हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया। बेटा ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। इट इज अ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। यहीं पे दो चीजें क्लियर कर दूं। क्या क्या? जो कि आपको अब पहले से पता है कि जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव पहली बात तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब कि जो जीन जिसकी गड़बड़ी से डिसऑर्डर आ रहा है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव होने का मतलब जो डिफेक्टिव जीन है उसकी एटलीस्ट दो कॉपी जब तक नहीं प्रेजेंट होगी तब तक, मतलब दो कॉपीज तो होती ही हैं, दो एलील्स होते हैं, जब दोनों के दोनों एलील्स खराब हो जाते हैं तभी रिसेसिव डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होता है। ठीक, तो ऐसा डिसऑर्डर्स क्या करते हैं? जनरेशन स्किप करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट में इसको कैसा दिखेगा? आपको जनरेशन स्किप करता हुआ दिखेगा। तो इट एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में ये आता है। इसका क्या मतलब होता है? तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ही एक कैटेगरी होती है जिसमें बॉडी की फूड प्रोसेसिंग की क्षमता जो होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है। समझ में आया? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर की एक कैटेगरी होती है जिसमें बॉडी की फूड को प्रोसेस करने की जो टेंडेंसी होती है वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि कोई ना कोई एक एंजाइम होती है जो कि डिफेक्टिव होती है और उस एंजाइम के डिफेक्टिव होने की वजह से जो हमारी बॉडी को जिस चीज की नेसेसिटी होती है वो हमारी वो चीज हमारी बॉडी में नहीं बन पाता। साथ ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स का अक्यूमुलेशन होता है। तो ऐसी इस तरीके के जो एरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं, या इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इट्स अ कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी होती है जिसमें क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग में कोई भी कहीं पे भी छोटा मोटा एरर या कुछ भी सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, of the body gets affected due to defect in any एंजाइम। इस बात को याद रखना है कि यहाँ कोई ना कोई एंजाइम गड़बड़ाती है। ठीक है, जिसका बहुत एक अहम रोल होता है फूड प्रोसेसिंग में। उस एंजाइम की गड़बड़ी की वजह से जो भी डिसऑर्डर होगा उसको हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें दो चार इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इससे क्या होगा, ये चीज होने से क्या होता है? ये चीज होने से दो चीजें होंगी। पहला तो जो बॉडी को जिस चीज की नेसेसिटी होगी वो चीज नहीं बनेगी। ठीक है, बॉडी को जिस चीज की नेसेसिटी होगी वो चीज नहीं बनेगी। और दूसरा हार्मफुल कोई हार्मफुल चीज का अक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी के में। तो
हार्मफुल इंटरमीडिएट कह सकते हैं, गेट्स accumulated जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान होगा, और कोई इस ये जो एंजाइम जो खराब हो रही है, इस एंजाइम की मदद से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो अब बनना बंद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। समझ गए? इसको इनबॉर्न, इस मतलब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग का जो प्रक्रिया है, हमारी बॉडी जो फूड को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है अपने इस्तेमाल के लिए, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्यों आएगी? कि कोई ना कोई एंजाइम जो है बॉडी से मिसिंग हो जाएगी, खराब हो जाएगी या बननी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से ये समस्या होगी। अब इसमें क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उस एंजाइम की मदद से बन रहा था, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत थी, वो नहीं बनेगा। और दूसरा चीज कि कोई ना कोई हार्मफुल इंटरमीडिएट सिंथेसाइज होने लगेगा। वही हार्मफुल इंटरमीडिएट को एंजाइम जो थी वो किसी एसेंशियल चीज में कन्वर्ट कर रही थी, जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को थी। तो वो एसेंशियल चीज बनेगी नहीं, वो जो हार्मफुल इंटरमीडिएट था वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स को कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। समझ गए? तो ये होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया। देखते हैं इसमें क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इसको क्यों कह रहे हैं। तो इसमें बेटा इनबॉर्न एरर से तो आपको समझ आ गया कि कोई ना कोई एंजाइम है इसमें जो गड़बड़ हो रही है। तो जी हाँ, इसमें एक एंजाइम गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या होती है? एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम बहुत एसेंशियल एंजाइम है हमारी बॉडी के लिए। ये एंजाइम बननी बंद हो जाती है। ठीक है, ये क्या होगा? डू नॉट गेट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये वाली एंजाइम जो है हमारी बॉडी में बननी बंद हो जाती है। क्यों बंद हुई? क्योंकि इस एंजाइम की जो जीन होती है, जो जीन है जिससे ये एंजाइम बन रही है, ये जीन क्या हो गई? खराब हो गई। ये जीन क्या हो जाएगी? दिस जीन, चलो इसी से करें, ये जीन क्या होगी? ये क्या हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी, या खराब हो जाएगी, या डिलीट हो जाएगी म्यूटेशन वगैरह के कारण। ठीक, जिसकी वजह से जब ये जीन डिफेक्टिव होगी तो फिर क्या होगा? ये एंजाइम क्या होगी? नहीं सिंथेसाइज होगी। और जब ये नहीं सिंथेसाइज होगी तो ये मतलब वही एंजाइम नहीं सिंथेसाइज होगी। एंजाइम कौन सी है? फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, तो इसकी जो जीन है उसमें गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज होनी बंद हो गई। अब इसकी वजह से होता क्या है बेटा? देखो, एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं फिनाइल एलानाइन। ठीक है, ये फिनाइल एलानाइन जो होता है कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। ठीक, इसी एंजाइम, इसी, ये दोनों ही अमाइनो एसिड्स हैं, बोथ आर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इस अमाइनो एसिड को इस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कौन करता है? यही फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है,
फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम की जो ये एंजाइम है, ये क्या कर रही है, ये फिनाइलएलानाइन को कन्वर्ट कर रही है टायरोसिन में। अब इसकी जीन में हो गई खराबी, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो होगी क्या होगी, नहीं बनेगी। ये एंजाइम जो होगी क्या होगी, नहीं बनेगी। जब ये एंजाइम नहीं बनेगी तो क्या होगा, फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा। समझ गए। फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाली जो जीन है वो खराब हो गई बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक, जिसकी वजह से ये एंजाइम बननी बंद हो गई। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगी तो फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से दो चीजें होंगी। पहला तो टायरोसिन will not get synthesized by the body, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या होगा, फिनाइल एलानाइन will accumulate in the body, ठीक। अभी हमने इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के डेफिनेशन में क्या देखा था कि इसमें ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसी एंजाइम जो फूड की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो रही थी वो बननी बंद हो जाए, ठीक है, ठीक। फूड की प्रोसेसिंग फिनाइलएलानाइन हम खाने से ही तो लेते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी इस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, ठीक। अब यहाँ ये एंजाइम बननी बंद हो गई तो फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हुआ। यही हमने पढ़ाया ना अभी। तो ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज बननी बंद हो गई, फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में बनना बंद हो गया, ठीक। टायरोसिन की हमारे बॉडी को जरूरत है, ठीक है, और टायरोसिन अब नहीं बन रहा है तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये पॉइंट था, देखो नहीं बन रहा है। दूसरा, हार्मफुल इंटरमीडिएट विल बी या हार्मफुल सब्सटेंसेस विल गेट अक्यूमुलेटेड। देखो यहाँ फिनाइलएलानाइन जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, अब इसके अक्यूमुलेशन से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस जब टायरोसिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो टायरोसिन की मदद से हमारे बॉडी में बहुत सारा काम होता है। जैसे हमारा जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो, उसमें टायरोसिन की जरूरत होती है, ठीक है। तो टायरोसिन की अमाइनो एसिड की जरूरत होती है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन में। तो अगर टायरोसिन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, टायरोसिन से मेलेनिन पिगमेंट बनता है हमारी बॉडी में, और अगर टायरोसिन मिलना बॉडी को बंद हो जाएगा, टायरोसिन नहीं बन रहा है तो मेलेनिन पिगमेंट भी नहीं बनेगा, तो हम कैसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गोरे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारा जो स्किन कलर है वो क्या होगा, एकदम लाइट हो जाएगा। स्किन कलर के जो शेड्स होते हैं वो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ही आते हैं, तो इंसान कैसा हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा, ठीक। और ब्लॉन्ड हेयर का कलर भी चला जाएगा, स्किन कलर और हेयर कलर जो होगा वो जाने लगेगा, ठीक। तो ब्लॉन्ड होंगे, ठीक। तो इंसान कैसा हो जाएगा, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन कलर। इंसान कैसा हो जाएगा, ब्लॉन्ड हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा, ठीक। तो और फिनाइलएलानाइन जो होता है बेटा, वो उसके अक्यूमुलेशन से क्या होगा, जो फिनाइलएलानाइन है अब ये बॉडी में क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, तो अब इसको बॉडी कन्वर्ट कर देगी फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड क्या होगा, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होने लगता है। ये क्या होगा, फिनाइलएलानाइन एक्यूमुलेट
का अक्यूमुलेशन हो रहा है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और फिनाइल पाइरुविक एसिड क्या होगा, दिस विल अक्यूमुलेट इन ब्रेन। इसके अक्यूमुलेशन से क्या होगा, इसके अक्यूमुलेशन से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, इंसान का दिमाग खराब होने लगेगा। ठीक है, ये जब ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है तो ब्रेन फंक्शन को ये अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से, इस चीज की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगी। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगी। समझ गए। फिनाइल एलानाइन जब बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो वो कन्वर्ट हो कर देगी बॉडी इसको फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और जब फिनाइल पाइरुविक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट सॉरी ये क्या होगा, ये ब्रेन में जाकर के डिपॉजिट होने लगेगा, और ब्रेन में जब इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, दिमाग खराब होने लगेगा। और दूसरी चीज कि जो यूरिन का कलर होता है बेटा वो चेंज हो जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि किडनी जो है इस प्रोडक्ट को, ठीक है, ये देखो हार्मफुल इंटरमीडिएट है ना, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि हार्मफुल इंटरमीडिएट जो होते हैं बॉडी में वो अक्यूमुलेट होने लगते हैं। देखो ये हार्मफुल इंटरमीडिएट है जो कि ब्रेन में डिपॉजिट हो रहा है, तो दिमाग का क्या हो रहा है, दिमाग पगला जा रहा है, दिमाग का मेंटल रिटार्डेशन होने लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। और दूसरा होता है इसमें बेटा कलर ऑफ यूरिन चेंजेस बिकॉज किडनी कैन नॉट, कहाँ लिखे हैं, मिटाना पड़ेगा। किडनी जो होता है बेटा, किडनी जो होगी, किडनी कैन नॉट एब्जॉर्ब फिनाइल पाइरुविक एसिड। ठीक है, किडनी को रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होती है किडनी में, उसमें फिनाइल पाइरुविक एसिड को किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो निकलता है, ठीक है, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि नहीं कर पाता किडनी। तो इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो सकता है, होता है ये, इट इज एक्सिक्रीटेड इन द यूरिन, यूरिन के साथ ये बाहर निकलता है, निकलने लगता है। ठीक है, तो यही होता है फिनाइल कीटोनुरिया। समझ गए। तो ये क्या है, ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में है। तो जनरेशन स्किप करेगा, और दोनों ही जो एलील्स की, दोनों ही एलील्स हैं जीन्स के, दोनों ही जब डिफेक्टिव होंगे तभी ये और डिसऑर्डर जो है वो मैनिफेस्ट होगा। यानी कि जो पेरेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए, मतलब दोनों ही पेरेंट्स जब कैरियर होंगे तब बच्चे में ये डिजीज होगी। ठीक है, सेम पैटर्न। और इसमें क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें एक एंजाइम, कौन सी एंजाइम बननी बंद होती है, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम की एंजाइम बननी बंद हो जाती है, क्योंकि उसका जीन जो है वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, और उसकी वजह से फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता। टायरोसिन की कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि टायरोसिन बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, बॉडी का कलर, मतलब स्किन का कलर और हेयर का कलर जो है वो फेड हो जाता है, मतलब नहीं बनता मेलानिन। और जो फिनाइलएलानाइन बॉडी में रह जाता है वो अक्यूमुलेट होता है, तो बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और फिनाइल पाइरुविक एसिड क्या होता है, ब्रेन में जाकर के जमा डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग जो है उसका काम करने की क्षमता धीरे धीरे खराब होने लगती है, दिमाग खराब हो जाता है, और किडनी इसको फिल्टर तो कर देती है, वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो यूरिन के साथ ही बाहर जाने लगता है। So this is all about phenylketonuria.
आई होप यू गॉट द टॉपिक, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, और आपको समझ आया और पसंद आया मेरा पढ़ाना। तो अगर पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, share it with your friends as much as you can, and do subscribe my channel beta. Thank you.